नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में कुछ गपशप कर लेते हैं। कल मैंने एक खबर चलाई थी कि एसीएस महोदय लंदन में है। आज एसीएस महोदय पटना पहुंच गए हैं, अवतरित हुए और शाम होते होते उनकी बातों मीडिया में आनी शुरू हो गई और देखने को मिला कि कुछ उनका जो बटरवाद सब है, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देने लगा कि भाई वैसी चला देते हैं, ये करते हैं, वो करते थे। देखिए, ये दैनिक भास्कर का है, कल ही दैनिक भास्कर चलाया है, कल ही ये दैनिक भास्कर चलाया है, जरा सुन लीजिए। एक तरफ लाखों शिक्षक इस इंतजार में बैठे हैं कि कब उनका तबादला होगा, दूसरी तरफ बड़े साहब हैं कि पत्नी संग विदेश घूमने चले गए। नहीं समझें, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ की। सुन लिए ना, हम तो बहुत प्यार से बातों कर रखे, लेकिन दैनिक भास्कर कितना खरी खरी सुनाया सो सुन लिए। और दैनिक भास्कर है नहीं, कल हम मुख्यमंत्री आवासों फोन किए थे। हाँ, ये अलग बात है कि आज आ जाएंगे, ये जानकारी हमको नहीं दी गई थी, लेकिन लंदन गए हैं ये जानकारी थी, तो वो जानकारी हमने चलाई। और इसमें कोई गुनाह तो कोई गुरेज तो है नहीं, हर मीडिया वाले ने चलाया है। अब आप बात है कि आप मीडिया ने आप भक्त चलीसे पढ़ाने पर लगे रहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सवाल करते हैं, खरी खरी करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर नज़र पर तो हम चढ़े रहते ही हैं। हमें सब कुछ मालूम है कि आते आते जितनी खबरें हमने चलाई हैं, सब खबर पर की मॉनिटरिंग हुई है कि कहाँ से कुछ मिल जाए जो संतोष सिंह पर एगो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। जितना मेहनत हम पर मुकदमा दर्ज करने के लिए विभाग दिमाग लगा रही है, उतना अगर विभाग बाकी विषयों पर अगर दिमाग लगाए तो हमको लगता है कि चकाचक हो जाएगा विभाग। संतोष सिंह पर मुकदमा दर्ज करके क्या कीजिए, फांसी चढ़ जाइएगा क्या? फांसी चढ़ जाएंगे हम? हाँ? अरे क्या मुकदमा करिएगा? हम तो रोज झेल रहे हैं, सब मुकदमे की धमकी हमको देता है, रोज हम झेलते ही रहते हैं। लेकिन ये धरती जो है ना, बहुत फर्टाइल धरती है, हिसाब किताब लेना जानता है लोग। खैर, उससे बस नहीं है। अब आए, अच्छा है एसीएस महोदय आए हैं, सब कुछ बैठक उठक हुई है, काफ़ी बैठक उठक हुई है। टीआरई 3 वाला को देखिए, बीरमन के जगह पर जैसे सबको रिजाइन देने के लिए कह रहा है। जरा पता नहीं आपको सिद्धार्थ जी मालूम है या नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि जो नियोजित शिक्षक जो टीआरई 3 में गए हैं, उनसे आपका पूरे जिला का लोग जो है रिजाइन ले रहा है कि रिजाइन दे के आप ज्वाइन कीजिए, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सब लोग बीरमन लेके आए थे। तो हमें लगता है कि ये चीज़ जानकारी विभाग के पास है, उस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए। और सिद्धार्थ जी, हम सवाल भले करते हो करवा, आपको अच्छा नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन जो आपके विभाग में हो रहा है वही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत कोई लस्ट नहीं है, ना हमारी पत्नी टीचर है, ना हमारा घर में कोई टीचर है जो कोई इसके लिए हम कर रहे हैं। हमारा शिक्षा और शिक्षक से मतलब है, और वो बिंदास तरीके से हम जीते हैं और बिंदास तरीके से खबर करते हैं, उसमें कहीं इफवट नहीं है। खबर की दुनिया से मेरा वास्ता है, बाकी किसी दुनिया से वास्ता नहीं है, समझ गए ना? मेरा दुनिया का वास्ता सिर्फ खबर है, और खबर में जीना, खबर में खबरें के सहारे सब कुछ करते हैं, बिंदास रहते हैं। देखते नहीं है, कोई चेहरा पर शिकन रहता है मेरा? कभी हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, और सामने वाले की मुस्कुराहट छीन लेते हैं। यही ये कला है हमारे पास। खैर, सवाल वो नहीं है, टीआरई 3 वाला सवाल है, 2-3 और सवाल है। सिद्धार्थ जी अब आ ही गए हैं, तो उसको भी थोड़ा देख ही लीजिए। जो प्रयोग आप शुरू किए ना, उसका प्रयोग क्या स्थिति है, थोड़ा मध्याह्न भोजन वाले पर भी ध्यान नहीं दीजिए जो आप प्रयोग शुरू किए हैं। और सीएम हाउस में क्या मीटिंग हुआ है वो भी पब्लिक को बता ही दे क्या आपके बारे में, वो भी जनता तक पहुंच ही जाए, जो कितना असहज है पूरा विभाग। जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके सबको जहाँ जहाँ भेजवाना है भेजवा दीजिए। चलिए, कम से कम आज ये आप स्वीकार किए कि जितना छात्र नहीं है उससे ज़्यादा शिक्षक हो गया। और पटना वाले मामले में अभी भी आपके पास सच्ची जानकारी नहीं है। पटना वाले मामले में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 3 पटना टाउन के 3 स्कूल में टीआरई 3 में पोस्टिंग किया गया। कैसे पोस्टिंग हुआ? दीघा
और सदाकत आश्रम के पास 3 स्कूल है और कुल 36 टीचर का अपॉइंटमेंट पटना में हुआ है। जरा उसकी जांच करा लीजिए कैसे पटना में पोस्टिंग हो गई। आप कहते हैं पटना में जो है सो हम पोस्टिंग में, यहाँ छात्र से ज़्यादा शिक्षक यहाँ आ रहा है, तो उसको कैसे पोस्टिंग हो गया। और TRE 3 में भी पटना जिला जिन जिन लोगों को मिला है उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको पटना जिला नहीं मिलना चाहिए था। उसकी सूची भी अब हमारे पास आ रही है। हम तो आपको सिर्फ सूचना देते हैं, अब उस सूचना को लेकर आप जो भी आप सोचिए, जिस तरीके से सोचिए, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारा काम है कि सिर्फ आप तक सूचना पहुंचा देना। पोस्ट ऑफिस की भूमिका में, पोस्ट मास्टर की भूमिका में आप, हम पोस्टमैन हैं, आप तक हम चिट्ठी पहुंचा देते हैं। उस चिट्ठी को आप किस तरीके से लेते हैं, कॉन्ग्रेजेंस, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी बस इतना ही कोशिश है, और बाकी चीज़ हमको और कोई इस विभाग से कोई मेरा वास्ता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो है कि भाई कम से कम सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके जो शिक्षकों का जो गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा शांत कर दे, या फिर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें जो है सो थोड़ा आ जाए। तो हेडमास्टर कर दीजिए। ये सवाल तो नहीं करेगा आपसे। जो सवाल करने वाले जो लोग आपके पास जाते हैं वो सवाल करें ना कि समस्या क्या है। तिथि पर तिथि जितना तारीख दिए थे आप ही ने बढ़ रहा है कि भाई हम कोई बढ़ा रहे हैं। 10 तारीख को सबको स्कूल में दे दिए थे कि हम स्कूल में दे देंगे, अभी तक कितना तारीख आपका बीता है। सक्षमता 2 वाले को वेतन नहीं मिल रहा है, बताइए। सक्षमता 1 में भी हजारों अभी शिक्षक ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है HRMS वाला, उसके कारण से वो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी का मोबाइल नंबर के कारण, अधिकांश को प्रॉब्लम मोबाइल नंबर के कारण है, लेकिन उसका समाधान आप ही निकालिएगा ना। 5 महीना हो गया उसको वेतन नहीं मिला है, और सक्षमता 2 वाले का तो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है। मतलब अभी बिहार में 1 लाख से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। आप जरा देख लीजिए ना, सक्षमता 2 के जितने शिक्षक उनको वेतन, सक्षमता 1 में भी 25 से 30 हज़ार है, उतने शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। सब लोग परेशान है वेतन को लेकर। आप समझिए कि 5 महीना बिना वेतन से रहने के, और आपका वो ये था कि हम आपको सरकारीकरण करते हैं, सब लोग आपके उस परीक्षा में शामिल हुआ। नहीं तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो उन लोगों को रिलीफ मिल गया था। वो लोग तो अपना प्रतिभा साबित करने के लिए परीक्षा दिया। किस लिए परीक्षा दिया? कि भाई आप हमको अयोग्य मानते थे, तो देख लीजिए हम आपका पहले भी 2-3 को परीक्षा पास की है, BPSC भी पास करके हम आपको दिखा देते हैं। तो आप उल्टे उसको सजे दिए जा रहे हैं, जैसे लगता है कि गुनाह कर दिया। परीक्षा दे के गुनाह कर दिया, नाम तो उसका हो गया विशिष्ट शिक्षक, तब भी उसको BPSC जैसा जो है उसको कुछ नहीं मिला, नाम दे दिए विशिष्ट शिक्षक, और व्यवहार उसके साथ ऐसा हो रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। तो चलिए इस गुनाह को नजर किया है तब भी, लेकिन आप ही के टीचर हैं, थोड़ा उन लोगों के वेतन वगैरह पर आए हैं लंदन से घूम के, तो थोड़ा ख्याल रखिए। और थोड़ा चलिए इतना आप ख्याल रखते हैं कि हमने खबर चलाई तो आप पटना पहुंचते ही आप पूरे शिक्षक समाज तक आपने सूचना पहुंचा दी कि हम पटना पहुंच गए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।